एक बार रमेश सब्जी बेचकर घर आ रहा था। घर आते आते रात के 8 बज जाते हैं, इसलिए रमेश तेज साइकिल चलाने लगता है। अचानक ही रमेश की साइकिल की चेन उतर जाती है। रमेश साइकिल रोककर अपनी साइकिल ठीक करने लगता है। रास्ता बहुत ही सुनसान लग रहा था, क्योंकि हमेशा की तरह रमेश शॉर्टकट रास्ते से अपने घर जा रहा था। शॉर्टकट रास्ते में बहुत कम लोग ही आया जाया करते थे। रमेश साइकिल ठीक कर रहा था, तभी एक औरत आकर रमेश के साइकिल के पास आकर खड़ी हो जाती है। रमेश उस औरत को देखता है और बोलता है, कौन हो तुम और मेरे साइकिल के पास क्यों खड़ी हो? औरत अपना चेहरा एक साइड से ढकी हुई थी, इसलिए वो औरत पहचान में नहीं आ रही थी। औरत बोलती है, क्या तुम मुझे अपनी साइकिल से मेरे घर छोड़ सकते हो? रमेश बोलता है, बिल्कुल नहीं, तुम खुद घर चली जाओ, मैं तुम्हारा किसी प्रकार का मदद नहीं करूँगा। रमेश अपनी साइकिल का चेन ठीक करता है और जाने लगता है। तभी वो औरत रमेश की साइकिल पीछे से पकड़ लेती है और अपनी तरफ खींचने लगती है। रमेश साइकिल का पैडल मारता है, लेकिन साइकिल आगे नहीं बढ़ती। रमेश पीछे मुड़कर देखता है कि वो औरत उसका साइकिल पीछे से पकड़ी हुई है। रमेश साइकिल से नीचे उतरता है और उस औरत का हाथ पकड़ता है और धक्का मार के गिरा देता है और बोलता है, देखो, प्यार से समझा रहा हूँ, मेरे साइकिल से तुम दूर रहो, नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा। रमेश अपनी साइकिल लेकर जाने लगता है। तभी वो औरत एक छोटा सा ईंट लेती है और रमेश को चला देती है। रमेश के पीठ पर जाकर ईंट बहुत जोर से लगती है। रमेश दर्द से कराहने लगता है और एक डंडा उठाता है और उस औरत का डंडा लगा देता है और बोलता है, तुमको बोला था ना कि मुझको गुस्सा मत दिलाओ। वो औरत आंखें बड़ी बड़ी करके रमेश को बहुत ध्यान से ताक रही थी। रमेश बोलता है, ये आंखें ना किसी और को दिखाना, हमको नहीं। अब चल निकल यहाँ से, अब की बार पीछे से मुझको रोका ना, तुझको यहाँ से ऐसे गायब करूँगा कि तेरा घर वाले तुझको ढूंढते रह जाएंगे। वो औरत बोलती है, कौन किसको गायब करेगा, वो तुझको पता चल जाएगा। रमेश अपना साइकिल उठाता है और जाने लगता है। वो औरत साइकिल के आगे जाकर खड़ी हो जाती है और रमेश को एक चाटा जोर से जड़ देती है। रमेश साइकिल से नीचे गिर जाता है और उसको बहुत तेज गुस्सा आता है। रमेश तुरंत सड़क से एक पत्थर उठाता है और उस औरत के सर पर जोर से मारता है, लेकिन उस औरत को कोई असर ही नहीं हो रहा था और वो तेज तेज हंसने लगती है। रमेश बोलता है, तुझको बहुत हंसी आ रही है ना, रुक मैं तेरी सारी हंसी निकालता हूँ। रमेश उठता है और उस औरत को एक लात मारता है। वो औरत जोर जोर से हंसने लगती है। रमेश बोलता है, अबे तुझको मार का कोई असर नहीं होता है क्या रे? तू औरत है या चुड़ैल? वो औरत ये बात सुनकर और जोर जोर से हंसने लगती है और बोलती है, तू मुझको अभी तक पहचान नहीं पाया? बेवकूफ़ लड़के, तू मुझसे क्या पंगा लेगा? बहुत बड़ा गलती कर दिया, अब तू देख मैं क्या क्या करती हूँ। रमेश अपने मन में कहता है, अभी तक तो मैं इसको नॉर्मल लड़की समझता था, लेकिन ये तो चुड़ैल निकली। अब मैं इससे पीछा कैसे छुड़ाऊँगा? कुछ तो करना पड़ेगा, वरना ये तो मेरे साथ क्या करेगी, कोई ठिकाना ही नहीं है। रमेश बोलता है, तू अपने घर जाने की बात कर रही थी ना, चलो मैं तुझको तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। औरत हंसकर बोलती है, घर? कैसा घर? मेरा कोई घर नहीं है, मैं इसी सड़क पर घूमती रहती हूँ। तेरे
जैसे लोग के इंतजार में यहाँ घूमती फिरती हूँ। अब चल तैयार हो जा जाने के लिए। रमेश बोलता है, तू मेरे को कहाँ ले जाएगी? वो औरत बोलती है, तू देखना चाहता है कि मेरे साथ कितने लोग रहते हैं? औरत एक ताली बजाती है। वहाँ पर बहुत सारे भूत आकर खड़े हो जाते हैं और रमेश को ध्यान से देखने लगते हैं। वो औरत बोलती है, अब तेरी बारी। रमेश इतने सारे भूत को देखकर घबरा जाता है। रमेश साइकिल छोड़कर भागने लगता है। भूत भी उसका पीछा करने लगते हैं। रमेश जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तभी रमेश का पैर सड़क पर पड़े एक ईंट से टकरा जाता है और वो गिर जाता है। सारे भूत रमेश को चारों तरफ से घेर लेते हैं। रमेश इतना डर जाता है कि उसके मुंह से आवाज़ भी नहीं निकलती। भूत रमेश के पैंट और कुर्ता पकड़कर खींचने लगते हैं। रमेश अपने आप को छुड़ाने लगता है और चिल्लाने लगता है। रमेश अपने हाथ से एक भूत को जोर से मारता है, लेकिन भूत को कुछ नहीं होता। रमेश दिमाग में एक आइडिया आता है। वह तुरंत अपने पैंट से बेल्ट निकालता है और बेल्ट से घुमाकर मारने लगता है। बेल्ट के लोहे वाले भाग से भूत को जोर से लगती है। भूत तुरंत हट जाता है क्योंकि भूत लोहे के संपर्क से डरते हैं। रमेश अपने बेल्ट से जैसे ही पीछे करता है, भूत एकदम उसके पीछे आ जाते हैं। रमेश अपना बेल्ट ऐसे ही गोल गोल घुमाता रहता है और आगे बढ़ता रहता है। भूत पीछे की तरफ हटते रहते हैं और रमेश आगे बढ़ता रहता है। ऐसे ही रमेश सड़क के बहुत आगे निकल जाता है और वो मेन सड़क पर आ जाता है। मेन सड़क पर आते ही रमेश का डर थोड़ा खत्म हो जाता है और वो जोर से भागने लगता है। सारे भूत उसके पीछे दौड़ते जाते हैं। अचानक ही रमेश की नज़र एक गाड़ी पर पड़ती है जो सड़क के बगल में खड़ी रहती है। पार्ट 2 में हम देखेंगे कि क्या रमेश इन भूतों से अपना पीछा छुड़ा पाएगा या नहीं। ये देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि हम पार्ट 2 कब लाएं।